जिनसे कोई उम्मीद नहीं अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, जिनसे कोई उम्मीद नहीं अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल गांधी सर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोग को एक नया टॉपिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी लेकर आए हैं और इसे आप लोग को पढ़ना है और इसे आप लोग को बताएंगे समझाएंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है हर जगह मिलता है। यूपी टेट से लेकर सी टेट से लेकर के चाहे जितना लेवल पहुँच जाएंगे, यूपी पीसीएस तक पहुँच जाएंगे, आपको मिलेगा। जहां भी जीके का बात आएगा वहां ये जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्लास दिया गया और इसे आप लोग देखिए, अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जी आइए देखा जाए। देखिए सबसे पहले ये जैव विविधता होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। आइए मेरे भाई आज समझा जाए ये क्या है, ये जैव विविधता है क्या। पहले इसे देखा जाए कि जैव विविधता होता क्या है। तो देखिए दिया है जैव विविधता जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अपने गांव की भाषा में इसका डेफिनेशन है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वह जैव विविधता कहलाता है। या जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह जैव विविधता कहलाता है। आइए देखा जाए क्या है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणी माने वह सजीव प्राणी हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे आपके बड़े जीव हो, चाहे आपके पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो उसमें भिन्नता हो। माने सूक्ष्म जीव भी हो तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मेरे भाई यही क्या है, जैव विविधता का पहचान है, यही जैव विविधता कहलाता है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। लेकिन बात यह आ गई कि शर्त यह आ गई कि जैव विविधता तो है जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु आदि पाए जाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। इसका शर्त क्या है, क्या कंडीशन ऐसा कि वह जैव विविधता होता है। तो इसका दो कंडीशन है, देखिएगा। जैव विविधता के लिए दो शर्त हैं, अधिक वर्षा होना और उच्च तापमान होना। जैव विविधता की यही मेन पहचान है कि जहां भी अधिक वर्षा होगा मेरे भाई या उच्च ताप होगा। जहां भी अधिक वर्षा होगा और अधिक वर्षा होगा तो अधिक तापमान होगा ही। जहां पर अधिक वर्षा होगा अधिक तापमान होगा वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। कहीं भी पकड़ लीजिए, जहां भी अधिक वर्षा हुआ बहुत सारे पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधे उगेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उगेंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जब पैदा होंगे उसमें छोटे से बड़े से सब जीव आने लगेंगे। जहां विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पौधे सूक्ष्म जीव जैसे भी पादप आते चले गए, मिलते चले गए, एक बहुत बड़ा श्रृंखला जैसा बनेगा और उसमें बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हो जाएंगे। वही जैव विविधता का पहचान है मेरे भाई। अधिक वर्षा अधिक तापमान। अधिक वर्षा माने अत्यधिक वर्षा हो और अत्यधिक तापमान हो, वहां पे जैव विविधता फिक्स है कि जैव विविधता होगा ही। अब देखिए सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र। बात यह आया कि जैव विविधता तो होता है, लेकिन जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होता है, पूरे धरती पर जैव विविधता सबसे अधिक है कहाँ, उसे आज देखा जाए। आइए ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है जिसे आप ग्लोब कहते हैं या 0 डिग्री कहते हैं। इस पे क्या है कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है बगल वाला, और यहाँ पे अत्यधिक बारिश भी होता है, अत्यधिक आपका तापमान भी रहता है। अभी आपको हम बताए हैं जहाँ पर अत्यधिक बारिश हो और वहाँ पे अत्यधिक ताप होगा। जहाँ पे अत्यधिक ताप होगा मेरे भाई वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा होंगे। जब अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा होंगे जैव विविधता तो होगा ही। देखिए ये जो आपका विषुवत रेखा है, जो आपका एक ग्लोब है, जो आपका 0 डिग्री है, इसे 3 नामों से बताया गया है। एक विषुवत रेखा बता रहा हूँ, एक ग्लोब का नाम है, एक 0 डिग्री का है। इसके बगल का जो क्षेत्र है यहाँ पे अत्यधिक बारिश होता है।
यहाँ पर अत्यधिक बारिश होता है और अत्यधिक बारिश होने के बाद अत्यधिक तापमान बढ़ता है। अत्यधिक तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं, जो कि पादप आपके पेड़ पौधे ही होते हैं। विभिन्न प्रकार के होने के कारण यहाँ अनेकों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे सब मिलते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होता है। पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहीं है तो वह ग्लोब पे है। पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता मेरे भाई कहीं है तो वह ग्लोब पे है, क्योंकि ग्लोब पे बारिश सबसे अधिक होता है। अत्यधिक बारिश होता है, अधिक से अधिक वर्षा होता है तो अधिक से अधिक तापमान होता है, तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगते हैं, तो अधिक से अधिक जीव जंतु वहाँ पैदा होते हैं। इसलिए जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पे होता है मेरे भाई? सबसे अधिक जैव विविधता आपको कहाँ मिलेगा? ग्लोब पर मिलेगा, ग्लोब पर मिलेगा। और यह बात ध्यान दीजिए, यह विषुवत रेखा से ध्रुव की साइड जाने पर दोनों साइड, चाहे उत्तरी चाहे दक्षिणी, चाहे जिस ध्रुव पे जाइए, ग्लोब से जितना भी दूरी पर जाएंगे जैव विविधता आपका उतना ही कम होगा। ग्लोब से जितना दूरी पर जाएंगे जैव विविधता जो है उतना ही कम होगा। ग्लोब से जितना भी दूरी पर जाएंगे जैव विविधता उतना ही कम होगा। और ध्रुव से जितना ग्लोब के पास आएंगे, ध्रुव से होते हुए ग्लोब के पास जितना बढ़ते चले जाएंगे जैव विविधता आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहने का मेन मकसद है मेरे भाई कि जैव विविधता सबसे अधिक होता है तो ग्लोब पे होता है। आइए अब देखिए, इसके बाद ये हेडिंग है हॉट स्पॉट, उष्ण स्थल या जैव विविधता केंद्र। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता केंद्र क्या है, कहता है कि जैव विविधता केंद्र बताइए, और उसके साथ उसी का नाम है उष्ण स्थल, उसी का नाम है हॉट स्पॉट। कहीं एग्जाम में 3 नाम में से किसी एक का भी नाम देता है, बच्चे कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई तीनों नाम को जानिए, हॉट स्पॉट भी वही है, उष्ण स्थल भी वही है, जैव विविधता केंद्र भी वही है मेरे भाई। इसलिए तीनों नाम को जानिए, कंफ्यूजिंग एकदम नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ना, डिटेल्स पढ़ना है। आइए, जैव विविधता वाला विशेष केंद्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता वाला विशेष जो केंद्र है उसे ही हॉट स्पॉट कहते हैं, उसे ही उष्ण स्थल कहते हैं, उसे ही जैव विविधता केंद्र कहते हैं। देखा जाए, ये तो पूरे पृथ्वी की बात हो गई, ये पूरे पृथ्वी की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे अपने भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है। लेकिन इससे पहले एक बात यह भी है कि आपसे पूछा जाएगा कि उष्ण स्थल कहाँ पे होता है, तो उष्ण स्थल चाहे जितना हो, अधिक से अधिक आपका उष्ण स्थल जो भी होता है ग्लोब साइड में ही पाया जाता है। जितना भी जैव विविधता केंद्र है यहाँ पे ही मिलता है। इसलिए आइए भारत में अपने देखा जाए कि अपने भारत में हॉट स्पॉट कैसा है, कितना है, देखा जाए तो देखिए, जैव विविधता अधिक होगा, जैव विविधता जहाँ अधिक होगा वहाँ अत्यधिक वर्षा होगा, वहाँ अत्यधिक वर्षा होगा और तापमान भी अधिक रहेगा, वहाँ तापमान भी अधिक रहेगा। जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हुआ और तापमान अधिक है वहाँ जैव विविधता अधिक होगा। अब देखिए, ये भारत है, ये भारत में जो ये स्थान इस साइड है पश्चिमी घाटी के साइड, और पश्चिमी घाटी के साइड भी जैव विविधता अधिक पाया जाता है, क्योंकि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी के बीच भी जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। ये पश्चिमी घाटी के साइड जो है अरब सागर से आने वाले पानी इसमें टकराते हैं, अरब सागर से बहने वाले इसमें टक्कर होता है, जिसके वजह से जैव विविधता सबसे अधिक यहाँ भी पाया जाता है। जैव विविधता का क्षेत्र एक यह भी है। अपने भारत में जैव विविधता का क्षेत्र यहाँ पे भी है। अधिक वर्षा और तापमान जहाँ भी होगा जैव विविधता वहाँ अधिक पाया जाएगा। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी के बीच जैव विविधता पाया जाता है, और यहाँ पे जैव विविधता केंद्र भी है।
यहाँ पे जैव विविधता केंद्र भी है। और इसके जस्ट बाद आएंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय जो पथरीली जमीन है, पथरीली जगह है, पूर्वी हिमालय में भी जैव विविधता अधिक होता है, पूर्वी हिमालय में भी जैव विविधता अधिक होता है। और यहाँ पे बादल आपस में टक्कर करके खूब बारिश कराते हैं, बादल आपस में टक्कर करके खूब बारिश कराते हैं। और धूप होने में पथरीली जगह होने के कारण यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताप भी होता है। मैं यही बताया हूँ, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो, जहाँ पे अत्यधिक ताप हो, दोनों साथ में हो, वर्षा हो फिर ताप हो, वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाया जाता है मेरे भाई, वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत में जैव विविधता केंद्र दो जगह पे है, एक पश्चिमी घाटी है, एक पूर्वी हिमालय है। एक पश्चिमी घाटी, एक पूर्वी हिमालय जो है यह होता, अगर पूछा जाए ऑप्शन में दे दिया पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय में से किसी एक को चूज करिए, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे किसे, पश्चिमी घाटी। और दोनों दे दिया, दोनों आपका है। इसके बाद थोड़ा से और आगे चल रहा हूँ, देखिएगा अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और अन्य में आएंगे अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे इसके नीचे होने के कारण यहाँ पर भी जैव विविधता मिलता है, ठीक है। छोटा द्वीप भी है, यहाँ पे जैव विविधता मिलता है। और आपका भारत में जैव विविधता केंद्र जो है, ध्यान दीजिए, भारत में जैव विविधता केंद्र 2 ठो है, एक आपका पश्चिमी घाटी, एक आपका पूर्वी हिमालय है। और इसके बाद केरल में स्थित शांति घाटी साइलेंट वैली भी जैव विविधता का प्रसिद्ध केंद्र है। केरल में जो है, केरल में स्थित, कोई पूछ देगा शांति घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो शांति घाटी केवल प्रसिद्ध है तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। देखिएगा केरल आपका यहाँ मिलेगा, केरल आपका यहाँ साइड रहेगा, और यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक है। अपने भारत में जैव विविधता सबसे अधिक कहीं है तो वह केरल के शांति घाटी पर है, क्योंकि उसे इंग्लिश में साइलेंट वैली बोलते हैं, और यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। अब तक तो हम लोग देखें जैव विविधता का कैसे प्रोग्रेस हुआ, जैव विविधता कैसे बढ़ता है, जैव विविधता कैसे होता है, सब बताया गया है। लेकिन जैव विविधता का संकट भी तो कुछ होगा, जैव विविधता का प्रॉब्लम तो भी कुछ होगा, किसके कारण जैव विविधता का विनाश होगा उसे भी देखिएगा। जैसे जैव विविधता के लिए संकट, जैसे हम और आप घर बनवा रहे हैं, अपना आवास बनवा रहे हैं, प्राकृतिक पेड़ पौधे जो हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जैव विविधता की हानि होगी, यहाँ पे जैव विविधता की नुकसान होगा, यहाँ पे जैव विविधता के ऊपर संकट आएगा, पेड़ पौधे कटेंगे, अपना अप्राकृतिक आवास का नष्ट होना, माने कि पेड़ पौधे जो हैं उनका नष्ट होना जैव विविधता का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये जान लीजिएगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग का परिभाषा मैं यहाँ लिखा हूँ, पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग तभी बढ़ेगा मेरे भाई, तभी बढ़ेगा जब हम आप पेड़ पौधे का विनाश करेंगे, और हम लोग पेड़ पौधे का विनाश नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो रहेगा सही रहेगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन में जरूर वृक्ष का हर साल एक वृक्ष लगाना चाहिए। अब देखिए अगला है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। हमारे यहाँ पेड़ पौधे तो उग गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई विदेशी पौधा उसमें जन्म ले लेता है, कोई विदेशी पौधा जाम जाता है, निकल जाता है, वो क्या करता है, हमारे यहाँ के पौधे को दाबने लगता है, हमारे यहाँ के पौधे को नष्ट करता है। इसलिए विदेशी पौधा भी हमारे जैव विविधता का मेन संकट ये भी है। कौन सा, विदेशी प्रजातियों के जो आक्रमणी पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, अपने यहाँ के जो पौधे होते हैं उसका विनाश कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। सबसे प्रमुख कारण यह भी है नगरीकरण, औद्योगिकरण, etc। माने नगरीकरण,
नगरीकरण हो रहा, औद्योगिकरण हो रहा, पेड़ पौधे का विनाश हो रहा, ये सब क्या है? ये सब जैव विविधता का विनाश के कारण है। इसलिए मेरे भाई जैव विविधता को समझाया गया, बड़े अच्छे ढंग से बताया गया, और इसे आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और अपने ध्यान से यह देखिएगा कि जैव विविधता का एक हेडिंग जो इसे फिर समझा दे रहा हूँ कि जैव विविधता जो है, इस हेडिंग से ही समझिए मेन पॉइंट इसका, जैव माने जिसमें जीवन हो, जैव माने जीव, विविधता विभिन्न प्रकार के, जैव यानी जीव, विविधता माने विभिन्न प्रकार के, वह स्थान जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हो, पेड़ पौधे हो, सूक्ष्म जीव हो, वह क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। मेरे भाई आप लोग मेरे क्लास को देखिए, अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग लाइक करिए।